दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग। 3 सीटों पर कुल 75.16% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा राजनांदगांव में वोट पड़े हैं। राजनांदगांव में 76.16% मतदान हुआ। कांकेर में 75.46% हुई वोटिंग। महासमुंद में 73.83% हुआ मतदान। तो कांकेर में 75.46% मतदान हुआ है। महासमुंद में भी मतदान का प्रतिशत 75% सामने आया है वो है 75.46। इसके अलावा राजनांदगांव में 76.16% मतदान हुआ। महासमुंद में 73.83% मतदान। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हुई। 3 सीटों पर कुल 75.16% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा राजनांदगांव में वोट पड़े और इसके अलावा महासमुंद में 73.83% का हुआ है मतदान। कांकेर में 75.46% वोटिंग हुई। तो दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोट पड़े। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें जिनमें मतदान भरपूर हुआ, यानी कि कह सकते हैं कि उत्साह ज्यादा से ज्यादा देखा गया है। ऐसे में ये मतदान का प्रतिशत क्या दर्शा रहा है? एक खुशी है और साथ ही आने वाले चरणों में भी ये मोटिवेट उन लोगों को कर रहा है जो अब तक कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं इस चुनाव से, मतदान करने से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत आया है उससे स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। काफी हम सुबह से जब कल अलग अलग बूथों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान देखा है कि लंबी लंबी कतारें जो है वो मतदान केंद्रों में उमड़ी हुई थी। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या जवान, तमाम उम्र के लोग, तमाम वर्ग के लोग जो है मतदान करने के लिए जो है बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब चूंकि छत्तीसगढ़ के कुछ जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जैसे हम कांकेर जिले की अगर बात कर लें, कांकेर लोकसभा क्षेत्र के कई बहुत सारे मतदान केंद्र ऐसे रहे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं और वहां पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी। लेकिन कुछ शहरी इलाके ऐसे हैं जहां पर इस बार पहली बार मतदान का जो समय है वो 7 बजे से 6 बजे तक का रखा गया था। कल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कवर्धा की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 7 बजे के पहले ही लोग कतारों में आ गए थे। दोपहर में थोड़ा सा मतदान की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी हुई थी। धूप के कारण जो है लोग कम निकल रहे थे, लेकिन शाम को 3 बजे के बाद, या यूं कहा जाए कि दोपहर के 3 बजे के बाद एकदम से लोगों की भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों में उमड़ती हुई दिखाई दी थी। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 75% से ज्यादा जो मतदान हुआ है उससे यही स्पष्ट है कि मतदान के लिए जो निर्वाचन आयोग की जो पहल थी, निर्वाचन आयोग जो लगातार लोगों से अपील कर रहा था और न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम भी लोगों से लगातार अपील करते आ रहे हैं कि आप सारे काम छोड़कर मतदान जरूर करिए। तो इस पहल का और देखिए, एक यहाँ पर बड़ी ही हैरतअंगेज बात ये भी है और साथ ही इससे मोटिवेट होने की भी जरूरत है उन मतदाताओं को जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए हैं या फिर वो अपने घरों से नहीं निकल पाए किसी कारणवश, कि जो नक्सली मुख्य धारा में वापस लौट गए हैं, जो इस समय समाज में रह रहे हैं, मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। देखिए, उन्होंने भी मतदान कल किया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे वोट की ताकत लोगों को समझ में आ रही है, जैसे जैसे नक्सलियों को वोट की ताकत समझ में आ रही है, वो भी मुख्यधारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आज अब दंतेवाड़ा जिले में डीआरजी के उन जवानों से बात की है जो कभी नक्सली हुआ करते थे, नक्सलियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो नक्सलवाद विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो भी कहीं ना कहीं वोट की ताकत समझकर मुख्यधारा में जुड़े और मुख्यधारा में जुड़ने का एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में उनको सेवा देने का मौका दिया गया है। आज वे सभी लोग जिन्होंने सरेंडर किया है वे नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं और सेवा देने के साथ साथ उनको महीने का वेतन मिल रहा है, वे परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था बातचीत में कि वोट की ताकत के चलते वो मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं और अगर जो मुख्यधारा से जुड़े हैं तो उनको मौका मिल रहा है कि वो अपनी सरकार चुने, वो अपना प्रत्याशी चुने, उस क्षेत्र का
विकास कर सके। तो अब धीरे धीरे मानसिकता लोगों को बदल रही है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो जिस तरीके से ये प्रतिशत बढ़ा है मतदान का, उस लिहाज से तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि अब कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता आई है और ये जागरूकता ऐसी ही बनी रहनी चाहिए और आने वाले समय में जो तीसरे चरण का मतदान होगा उसमें भी उम्मीद यह है कि इससे भी ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, लेकिन अंकुश, ये दूसरे चरण का 3 सीटों पर जो मतदान खत्म हो गया है कल, इसमें ओवरऑल मुद्दे जो आपने देखे वो क्या मुद्दे सबसे ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दिए? कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा गूंजते हुए दिखाई दिए? देखिए, जितने भी जगहों पर मतदान हुआ है, चाहे हम बस्तर लोकसभा सीट की बात कर लें, कांकेर लोकसभा सीट की बात कर लें, राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात कर लें या फिर महासमुंद लोकसभा सीट की बात कर लें, चारों सीटों पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट में जाना है कि लोग जो हैं वो हर स्थिति में विकास चाहते हैं। उनकी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा मिले, रहने के लिए बेहतर व्यवस्था हो और जहां वो रहते हैं वहां पर मूलभूत सुविधाएं हमेशा बरकरार रहें। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है और इन तमाम विषयों पर ही वोट लगातार करते नजर आ रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक दल जरूर अपने अपने विषयों पर वोट करते हैं, लेकिन जो आम मतदाता है, जो कोर मतदाता है, जिसको राजनीतिक दल से मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास से मतलब है, वो विकास के आधार पर वोट करने गया है। बहुत सारे मुद्दे गिनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके पास तमाम फहरिस्त है मुद्दों की। कांग्रेस की अगर बात करें तो वो अपने वादों के आधार पर चुनावी मैदान में है, लेकिन मतदाता अब धीरे धीरे इतना जागरूक हो गया है कि उनसे किए गए वादों को वो बहुत अच्छे से समझता है और वो इतना अंदाजा भी लगा लेता है कि जो पार्टियां उनसे जो वादे कर रही हैं वो कौन सा वादा पूरा हो पाएगा। क्या पार्टी इतना मुखरता से जिस तरीके से दावा कर रही है कि हम आप मतदाताओं को ये देंगे, अगर वो सरकार में आते हैं तो उनके लिए ये व्यवस्था करेंगे, तो ये मतदाताओं को पता है कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर पाएगा। उसके अलावा उनके क्षेत्र का जो कैंडिडेट जो चुनावी मैदान में है, क्या वो इस लायक है कि उसके क्षेत्र का विकास कर सकता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है उस क्षेत्र का कैंडिडेट